आज हम लोग का 45th काउंसलिंग सेशन है और लास्ट सेशन में हमने मेडिकल के एक्सपर्ट पंकज तलवार सर को बुलाया था। मेडिकल की काउंसलिंग 3 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है और हमारे करियर पॉइंट के डॉक्टर अमित गुप्ता सर आज हमारे साथ हैं। अमित सर, स्टूडेंट के साथ आप यहाँ पर हमें ज्वाइन करा, थैंक यू वेरी मच। अमित सर का मैं आपको क्या इंट्रोडक्शन दूं। अमित सर फेसबुक पे कई लाखों स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं और अमित सर ने मेडिकल का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ था लास्ट ईयर, इन्होंने दोबारा कंडक्ट कराया था। आज आप मेडिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अमित सर से पूछ सकते हैं। जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के साथ हूं। मेडिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं, वो जो पिछले सेशन में हमारे साथ क्वेश्चन पूछे, मैं अमित सर से ही पूछता हूं। अमित सर, मुझे ये बताएं कि जैसे पहले 500 मार्क्स पर जो रैंक आती थी, इस साल ऐसा देख रहे हैं जैसे 500 मार्क्स पर अगर 5000 के करीब रैंक आती थी, तो इस साल 500 मार्क्स पर वो रैंक लगभग डबल है। तो उसका क्या रीजन है कि मेडिकल में ऐसा क्या हुआ है कि वो रैंक इस साल डबल हो गई है? देखिए, इसके 2-3 रीजंस हैं। इससे एक तो बच्चों में एक पैनिक सा फैल गया है कि हमारे मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन रैंक्स इतनी कम क्यों आ रही हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि पहली बार नीट ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है। मतलब इसमें सारे स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और किसी भी स्टेट को किसी और जगह का कोई एग्ज़ाम ही नहीं है और सारे सीट्स, मतलब गवर्नमेंट सीट्स हो गई चाहे प्राइवेट सीट्स हो गई, बस एम्स और जिपमर की सीट्स छोड़ के सभी सीट्स इसी के थ्रू भरने जा रही है। तो इसलिए वाइड स्केल पार्टिसिपेशन है। लास्ट ईयर 7.3 लाख समथिंग कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 11.35 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ऑब्वियस बात है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है ना, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर स्टेट का अपना एक 85% कोटा होता है। नो डाउट, ड्यू टू वाइड स्प्रेड ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स हैं, जो ऑल इंडिया कैटेगरीज की जो कट ऑफ है 50% ऑल इंडिया कोटा की, सेंट्रल पूल की, वो तो ही जाएगी। लेकिन जो स्टेट्स की जो कट ऑफ्स हैं वो सब पिछली साल की जो कट ऑफ्स थी उनसे एक रैशनल लेवल पे ही इंक्रीज होंगी। इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगी कि हम लोगों को पैनिक करने की जरूरत है। ओके, है ना। सेकेंडली क्या है कि थोड़ा सा तो इस बार पेपर का लेवल कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इजी था, और क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है और कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है, इसलिए भी कुछ हद तक जो है रैंक्स इसकी वजह से भी डाउन आ रही है। अमित सर, ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। यश प्रताप सिंह तोमर, 439 मार्क्स से एमपी में प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज कैसा रहेगा? यश प्रताप, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इवन आई लव माय स्टूडेंट्स वेरी मच, बट थिंग इज कि 439 मार्क्स पे गवर्नमेंट तो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, प्राइवेट जो एमपी के कॉलेजेस हैं उसमें जो डोमिसाइल वाला जो कोटा है जिसमें एमपी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको जरूर चांस मिलेगा। और उसकी मेरिट किस हद तक जाती है, ये एक बार अगर एमपी की जो काउंसलिंग की लिस्ट आ जाएगी ना, जब जिसमें एमपी के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा कि व्हाट चांसेस यू हैव टू गेट एमबीबीएस। नो डाउट यू हैव चांसेस, बट वो कितने ब्राइट हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार स्टेट रैंक आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ। एक और क्वेश्चन था अमित सर, 518 मार्क्स पर क्या बिहार के स्टेट कॉलेजेस मिल पाएंगे? ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में कैटेगरी मेंशन नहीं करी है। यस, करेक्ट। तो मैं आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताऊं, क्योंकि एससी एंड एसटी में तो मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के हिसाब से 518 मार्क्स पे बिहार के कॉलेजेस, बिहार कोटा से आप होप रख सकते हैं। वो जो लास्ट के कॉलेजेस हैं, जो मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच में जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे जो एक आध कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में कुछ हद तक चांस है। बीच में एक अभिषेक आर्या का क्वेश्चन था कि पीईसी चंडीगढ़ में अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हम फीस डिपॉजिट नहीं कराएं तो क्या हम सेकंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं? अभिषेक, ऐसा नहीं होता। सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है तो फिर आपको वही मिलेगा जो सेकंड राउंड में बचा हुआ है। अगर आप फर्स्ट राउंड से ही अंदर एंटर होंगे तो आपकी वो स्लाइडिंग होके और अच्छा होगा। तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट राउंड में पहले फीस डिपॉजिट करिए और फिर आगे काउंसलिंग करिए। आकी बंसारी का क्वेश्चन है, 563 मार्क्स यूपी ओबीसी के हैं, तो इनको क्या मिल पाएगा अमित सर? कॉन्ग्रेचुलेशंस आके, जैसा कि सर ने बताया 563 मार्क्स आपके हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से भी पूरा चांस है एमबीबीएस मिलने का और स्टेट कोटा से भी है। लेकिन आपके लिए ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्टिव्स, बेटर कॉलेजेस के लिए स्टेट कोटा से हैं।
और स्टेट कोटा में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। केजीएमसी लखनऊ आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा जीएसवीएम कानपुर और अदर कॉलेजेस के चांसेस हैं। आपको डेफिनेटली यूपी में एमबीबीएस मिल जाएगा। ओके ये महेंद्र जाट का और क्वेश्चन है 548 राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या ओबीसी कैटेगरी? हाँ महेंद्र, आपको कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच जो फर्स्ट स्टेट की काउंसलिंग होगी ना 2 ऑल इंडिया राउंड्स के बीच में, उसमें हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिले या हो सकता है थोड़ा सा वेटिंग रह जाए, लेकिन आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। एमबीबीएस आपको राजस्थान कोटा में राजस्थान से मिल जाएगी। लामा का क्वेश्चन है कि 430 मार्क्स हैं और वेस्ट बंगाल के हैं ये, क्या प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस मिलेगा? आपको सिर्फ प्राइवेट बीडीएस डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको प्राइवेट बीडीएस जरूर मिलेगा वेस्ट बंगाल में, लेकिन जहां तक प्राइवेट एमबीबीएस की बात है उसके लिए भी आपके चांसेस हैं, बट थोड़ा 50% से कम है। एक बार हम देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो डीएमई की जो रैंक्स हैं, एक बार वो रैंक्स रिलीज कर दें अपनी स्टेट की, तो फिर आपको ज्यादा बेटर आइडिया। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन स्किप होते जा रहे हैं। आप अगर हमसे वो स्किप होते हैं तो आप दोबारा लिखिए उसमें सेशन में। ओके मनीष का क्वेश्चन है 565 मार्क्स से, आपका क्वेश्चन स्किप हो गया, आप दोबारा लिखिए वो क्वेश्चन। 174 महाराष्ट्र के हैं ये, तो 174 इस पे तो आई थिंक कुछ नहीं मिलेगा, ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको रिपीट करना चाहिए। आई गेट सीएमसी और एनी सच एमबीबीएस कॉलेज इन 439 जनरल मार्क्स? No, I don't think you will get CMC because the cutoff for CMC is very high. And 439 general probability. मेरे हिसाब से तो इनको रिपीट ही करना चाहिए। But you can try for BDS, but not for BDS. Okay. Score 501 general category. I get MBBS in UP. You can try for private MBBS definitely. I'm not sure whether you will be able to get government MBBS seat because these years students have scored very good marks. So let us wait and watch, keep our fingers crossed. एक क्वेश्चन था शुभम का कि उड़ीसा का कट ऑफ कितना है? फिर शुभम, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कैटेगरी मेंशन कीजिए। जब तक आप लोग कैटेगरी मेंशन नहीं करेंगे, मैं अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल के हिसाब से आपको आंसर कर पाऊंगा। और आपने ये भी नहीं कहा कट ऑफ मेडिकल आपको गवर्नमेंट सीट के लिए चाहिए या प्राइवेट के लिए, तो मैं एज्यूम करूंगा आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो उड़ीसा का कट ऑफ है वो 500 से ऊपर ही होगा। स्टेट का जो कट ऑफ है इट विल बी अबव 500। ओके अंकुर अग्रवाल, केआईटी फर्स्ट राउंड है यूपीएससी से, सेकंड राउंड में वापस 20,000 देना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। केआईटी में अगर आपने फर्स्ट राउंड में फी पे कर दिया है, काउंसलिंग फी है, तो सेकंड राउंड में अपग्रेड होता है। ये कॉलेज जो सेकंड कॉलेज आपको मिलेगा उसमें ये जाके एडजस्ट हो जाएगी, फिर जो कॉलेज की फी होगी वो आपको कॉलेज में जाके पे करनी होगी, आपको दोबारा 20,000 नहीं देना पड़ेगा। अमित सर 329 में बीएमएस मिल सकता है क्या? आपका स्टेट कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। बाकी आयुष के जो कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर हो जाएंगे और आपको मिलेंगे, तो होपफुली है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं आयुष के क्राइटेरिया में तो उसमें आपको चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स आप लोग बहुत फास्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम इतनी जल्दी इसके आंसर नहीं दे पा रहे। एक देखिए, क्योंकि बहुत रिस्पांस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, अपने क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, कॉपी पेस्ट करके दोबारा डाल दीजिए, अगर एक बार में हम पिक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज काफी तेजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 11,000 AIR इन डोमिसाइल वेस्ट बंगाल, विच कॉलेज वी गेट? 11,000 पर आपको वहां के टॉप के 4 कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे और आपको प्राइवेट कॉलेज से वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। विकास, बीडीएस एंड बीएचएमएस में कौन सा बेटर होता है? ये आपके एटीट्यूड और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो बीडीएस करके आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। बीएचएमएस में उतना कॉमर्शियल स्कोप थोड़ा सा कम है। अगर आपको होम्योपैथी में एक्चुअली क्या है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, तो आई पर्सनली प्रेफर कि बीइंग अ डेंटिस्ट इज बेटर देन बीइंग आज अमित सर के आने से मेरे भी मेडिकल की बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ रही है। थैंक यू अमित सर। विकास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर? बीएससी एग्रीकल्चर इस समय बहुत ग्रोइंग फील्ड है और बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत गवर्नमेंट जॉब्स निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर करते हैं तो वो भी और बेटर होगा। ये क्वेश्चन है 560 ओबीसी है,
तो उसके क्या ऑप्शन है? 5 60 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, स्टेट स्टेट नहीं मेंशन करा उन्होंने। देखिए कोई भी स्टेट हो, अगर आपके 560 मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगी। ओके, 508 मार्क्स वेस्ट बंगाल कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज में एनी चांस? यस, यू हैव अ चांस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस सीट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप 500 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वेस्ट बंगाल कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस मैंने अभी आपको क्लियर किया कि काफी कैटेगरी seats हैं, लिखना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के भी हैं, अगर 500 क्रॉस कर रहे हो आप लोग तो आपको एमबीबीएस मिलने का चांस। ये विक्टर का क्वेश्चन है, 518 इन जनरल, 20,000 रैंक इन उत्तर प्रदेश, एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट फील्ड? विक्टर बैनर्जी, अगर आप वेस्ट बंगाल में होते तो डेफिनेटली आपको चांस होता, लेकिन यूपी में भी है चांस, आपको प्राइवेट एमबीबीएस डेफिनेटली मिलेगा और गवर्नमेंट एमबीबीएस का भी एक आउटसाइड चांस है आपके पास। 553 जनरल हरियाणा में है, क्या इनका कोई चांस है? मिल जाएगा, हरियाणा कोटा से मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉलेज हरियाणा में कम है, आपको पता है, तो 550 से 560 के बीच कम से कम वहाँ कट ऑफ जा सकता है। बट आपको बिल्कुल होप है इस साल। अभी हरियाणा में कॉलेजेस बड़े भी, आपको पता होगा। हाँ। अभी जो सीएम है उन्होंने एक नया कॉलेज भी इनॉग्रेट किया है। अच्छा। तो वी आर होपफुल कि 550 एंड अबव एमबीबीएस मिलेगा। ये एक बच्चे का क्वेश्चन था, 170 मार्क्स से, तो क्या इन्हें कोई प्राइवेट एमबीबीएस मिलेगा क्या? और ये कितनी रैंक तक स्टूडेंट को काउंसलिंग का वेट करना चाहिए? देखिए 170 मार्क्स पे मतलब आपने शायद इस साल तैयारी करी ही नहीं है, क्योंकि ये काफी नॉर्मल स्कोर है मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पर होता कैरियर पॉइंट में तो हाँ, स्कोर भी पढ़ाई, नहीं आता। हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, ये तो बहुत ही हाँ। कम मार्क्स है। और इस पे तो आप बस अगर क्वालिफाइड हो तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, वो भी रैंक से भरे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो भी डोनेशन सीट में ही काफी जाना महंगा पड़ेगा वो आपको, बहुत काफी कॉस्टली महंगा। पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट कितना पड़ता होगा ये? कम से कम 10 लाख रुपए एक साल के। ओहो, मेरे इससे तो ज्यादा बेटर है कि वो रिपीट ही करना चाहिए। हाँ, जैसा भी घर में वो डिसीजन लेके। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी वॉज हम इतनी फास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम इसको मतलब हम इसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स वापस से क्वेश्चंस को पेस्ट करें। आप लोग रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को, दोबारा पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि questions आदित्य बहुत सिंह, तेजी से है। दिल्ली कोटा कट ऑफ कितना है? ये मेरे हिसाब से फिर वही कैटेगरी वाइज आप लोग पूछ रहे बिना हैं। कैटेगरी मेंशन किए कट ऑफ पूछेंगे तो बहुत ऑड हो जाएगा, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये जनरल बनी हिमांशु, ये करेपॉइंट के स्टूडेंट हैं और 489 मार्क्स हैं इनके। अब इन्होंने स्टेट और कैटेगरी अगर मेंशन किया होता तो हम कुछ इसको ज्यादा हाईलाइट करते। Okay. और इनकी क्या चॉइसेस हैं? ये इन्होंने बताया साहिल है, 494 मार्क्स हैं, ओबीसी और बिहार से। साहिल 494 मार्क्स पे आपको बीडीएस मिल सकता है, प्राइवेट बीडीएस मिल सकता है, और उसके अलावा गवर्नमेंट बीडीएस भी मिल सकता है। जहाँ तक गवर्नमेंट एमबीबीएस, वो भी सब स्टेट कोटा से, गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात है, थोड़ा सा मुश्किल है। बट लेट अस वेट की स्टेट की क्या रैंक्स आती हैं एक बार, बिहार स्टेट का, तो उसके हिसाब से। अमित सर, एक बीच में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि 15% कोटा के बारे में आप बताएं थोड़ा सा, स्टेट का 15% कोटा किस देखिए तरह से होगा? स्टेट, हर स्टेट का एक सेंट्रल पूल में अपनी 15% सीट्स डोनेट करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन के तहत है कि ताकि कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है उसका स्टेट और उसका डोमिसाइल उसके लिमिटिंग फैक्टर ना बन जाए उसको बेस्ट कॉलेज इंडिया का चूज करने में। तो हर जो इंडिया का कॉलेज है, हर मेडिकल कॉलेज एम्स और जिपमा छोड़ के, वो अपनी 15% सीट सेंट्रल पूल में डालता है। Okay. और वो ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू भरी जाती है। उसमें आपकी कोई भी स्टेट शामिल हो सकता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के अलावा। ओके, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा बीच में कि जब अमित सर रिप्लाई करें तो आप ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के आंसर लगभग कॉमन होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कॉमन होती है। जैसे उन्होंने आंसर दिया 530 मार्क्स के लिए, तो आपके जो मार्क्स है वो नियर टू अगर वो हैं तो आप वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करें। निखिल वर्मा, 85% दिल्ली ओबीसी कट ऑफ। निखिल, इट विल गो हाई, नो डाउट, इट विल बी अबव 500। सो एकदम से प्रिडिक्ट करना तो सही नहीं है, बट दिल्ली की कट ऑफ्स और ऑल इंडिया कट ऑफ्स काफ़ी, ये मान के चलिए कि अर्ली 500s में नहीं रहेंगी, 540 के ऊपर ही रहेंगी। बीच में एक क्वेश्चन पूछा कॉमेट का कट ऑफ, आई थिंक इंजीनियरिंग का ही पूछ रहे हैं। कॉमेट में कॉमेट बेंगलोर में भी होता है जी, मेडिकल में भी होता है, दोनों में होता है। ओके। तो अगर इंजीनियरिंग का पूछ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में वहां पर 4 कॉलेजेस अच्छे हैं, आरवी कॉलेज,
बीएमएस कॉलेज, पीईसी कॉलेज और रमैया कॉलेज, और मेडिकल का अमित सर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट इस बार नहीं हो रहा है। कमेंट की जो सारी सीट्स हैं वो सब नीट के थ्रू भरी जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस लगते थे कि कमेंट में सीट ब्लॉकिंग होती है और जिनकी रैंक्स हाई आती हैं वो अपनी सीट्स ब्लॉक कर देते हैं और बाद में वो सीट्स बैकडोर से सेल आउट मैनेजमेंट से ऐसा इंजीनियरिंग में भी हमने सुना है कि वो पहले इसको सीट को ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसका कैंसिल करा के फिर मैनेजमेंट उसे अदर कोटा से भरते हैं। सायंतिनी साहा 543 इन वेस्ट बंगाल। गुड सायंतिनी, यू विल डेफिनेटली गेट एन एमबीबीएस। पीजीआईएमएस कट ऑफ कितना है? ये चंडीगढ़ की skip बात हो गया। करें, पीजीआईएमएस ऋतिक गर्ग, पीजीआईएमएस कट ऑफ ये तो ऊपर जाएगा ऋतिक गर्ग में। आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो इट विल बी हायर, इट विल बी अराउंड 600 ऑलमोस्ट। ये वानी का क्वेश्चन है कि स्कोर 452 है और बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर एंड जनरल कैटेगरी। यानी कश्मीर का जो इंटरनल 85% कोटा है, उसके अलावा 15% कोटा के लिए भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आपके एक बार कश्मीर की ओवरऑल मेरिट एक बार क्लियर हो जाए क्या होती है, क्योंकि वो काफी क्लोज सा है, वहाँ के बारे में हम लोगों को भी ज्यादा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आ भी नहीं रही है। बट हाँ, अगर आप 500 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपको एमबीबीएस मिलना चाहिए। बीच में एक सागर का क्वेश्चन था, क्या करेपॉन्ड यूनिवर्सिटी में भी बी फार्मा कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसी साल से ही मेडिकल के अदर कोर्सेज भी करेपॉन्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान में 562 मार्क्स और ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। राजस्थान में डेफिनेटली मिल जाएगा, ऑल इंडिया से भी आपको मिलेगा, लेकिन बहुत दूर मिलेगा राजस्थान से। तो अल्टीमेटली आप राजस्थान में सेट हो जाएंगे। लास्ट ईयर जनरल वाज क्लोज इन बिहार 472। शुड वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज अप टू 50 मार्क्स? यस, देखिए मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूं कि जो भी आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग स्टेट होती हैं। ये मान के चलिए कि पिछले साल जिस स्टेट में जिस कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है, ये थंब रूल है कि उसमें 20 से 25% तो आप 25 मार्क्स तो आप इंक्रीज कर लीजिए। मान लीजिए किसी कैटेगरी की कट ऑफ अगर 500 थी एमबीबीएस के लिए, तो 525 हो जाएगी। और इसके अलावा फिर किस स्टेट से क्या मेरिट बनती है वो एक बार स्टेट्स के क्लियर हो जाए आइडिया, फिर हमें इसका ज्यादा। ये वेस्ट बंगाल के हैं, 575 है, डोमिसाइल जनरल है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, जनरल कैटेगरी है, तो इनके लिए क्या ऑप्शन है? सुलग्ना दास, कॉन्ग्रेचुलेशन, 575 इज अ वेरी गुड स्कोर। यू विल गेट थ्रू ऑल इंडिया एज वेल एज थ्रू वेस्ट बंगाल। और अगर आप वेस्ट बंगाल लेना चाहते हैं तो आपको दोनों से मिल जाएगा, लेकिन बेटर कॉलेज आपको वेस्ट बंगाल के 85% कोटा से मिलेगा। मुकेश शर्मा 375 जनरल के स्टूडेंट है, आसाम स्टेट के हैं। मुकेश 375 इज अ वेरी लो स्कोर। मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, इनको रिपीट ही करना चाहिए। अननेसेसरी काउंसलिंग का वेट करना भी बेकार है। हाँ, ज्यादा वेट करना ठीक है। हाँ, ऐसे राजेश झा का भी क्वेश्चन है, आसाम के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, इज देयर एनी चांस? 372 marks is also a very low score, so I don't think so whether there will be chances for government MBBS. ये रोहन का क्वेश्चन है, 542 के स्कोर हैं और एमपी के हैं, तो इन्हें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? रोहन, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मध्य प्रदेश से कोटा 85% कोटा से ही मिलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेटिंग क्लियर होएगी और अगस्त तक आपको कॉलेज पहले भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों के, मैं एक बात पे ऑन दिस नोट एक बात कह दूं कि बहुत से बच्चे डिप्रेस्ड हैं जिनके 535, 545 मार्क्स हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, और ज्यादातर जनरल के हैं उसमें से। तो मैं आपको बता दूं, आप पेशेंस रखिए। 30 सितंबर इज द डेडलाइन फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस। तो और अभी जिस तरह से सीट ब्लॉक्स होंगी, फिर रिलीज होंगी, फिर ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग का तो सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो ऐसा करते करते वेटिंग क्लियर होते होते अगस्त भी खत्म हो जाएगा और कई बच्चों को तो सितंबर तक में जाके एमबीबीएस मिलेगी अपनी डिजायर्ड कॉलेजेस में या डिजायर्ड एरिया में। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। 530 से नीचे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, आप जनरल में हैं, तो पेशेंस ही आपको रखना पड़ेगा। अभी बहस तो आपका वही है ना, हो सकता है एडमिशन 1 महीना लेट हो, लेकिन सेशन तो वही रहेगा, तो आप उसमें घबराइए मत। अपने पास 30 सितंबर तक का टाइम है और इनफैक्ट 7 अक्टूबर तक ये एक्सटेंड होता है एमबीबीएस। तो वेटिंग क्लियर होते 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 धीरे धीरे मामला क्लियर होगा, तो धैर्य रखिए, डिप्रेस मत होइए। बीच में गगन गुप्ता का क्वेश्चन था, करेपॉन्ड यूनिवर्सिटी में हमें कौन सा बीटेक का ब्रांच लेना चाहिए? अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल पाए तो बेटर होगा, क्योंकि काउंसलिंग चल रहा है, हो सकता है कंप्यूटर साइंस की सीट फुल हो गई हो, तो आप कोशिश करिए करेपॉन्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने की। एक बार बार एक चीज इसमें क्वेश्चन आ रही, बहुत से बच्चे जो
555, 557 स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के, अलग अलग स्टेट्स के। वो मुझे बार बार लिख रहे हैं, सर हमें कोई चांस है क्या? देखिए, निश्चिंत रहिए, अगर आपने 550 स्कोर किया है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज में इससे भी थोड़ा लो जाएगा। हाँ। अगर आपने 550 प्लस स्कोर किया है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस जरूर मिलेगी। पेशेंस रखिए, 30 सितंबर तक का टाइम है, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस जरूर मिलेगी, ऐसा हमारा एनालिसिस है। और बस पेशेंस रखिए, 550 के ऊपर वाले को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। छोटू सिंह 545 जनरल के हैं, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? मिल जाएगा, पेशेंस रखने वाली बात है। 540 एंड अबव मेरे हिसाब से ये लगभग वही क्वेश्चन है, हम थोड़े से क्वेश्चन स्किप करेंगे बीच में, क्योंकि 550 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे 550 से अबव स्कोर कर रहे हैं, बस हाँ। पेशेंस रखिए और कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड रिलैक्स। ओके। 278 NT 1। नॉमेडिक ट्राइब 1 है। Okay, no, I think okay. the candidate is from Maharashtra। ओके ओके। खैर कोई बात, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप बाद में, अभी वो निकल गया। 489। आप जब तक आप स्टेट और कैटेगरी मेंशन नहीं करेंगे, हम आपको चांसेस कैसे बता सकते हैं कि 489 पे कुछ मिल सकता है? एक क्वेश्चन है KIT, ये कलिंगा के कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कलिंगा का कॉलेज अच्छा है, आप फर्स्ट राउंड में लेकर और वहां पर फ्लोट ऑप्शन दे दीजिए। मेडिकल में भी है। मेडिकल में भी अच्छा। ओके। ऋतिक गर्ग, व्हाट अबाउट 550? ये वही सेम क्वेश्चन, 550 एंड अबव। ये इन्होंने वापस से पूछा 278 NT 1। ये फिर क्वेश्चन हमारे से स्किप हो गया है, आपको दोबारा लिखना होगा, इतनी फास्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम उनको सभी क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहे हैं। Ajit 438 in West Bengal is a slightly low score. Mahendra Gupta, I got 420 marks. Can I get private MBBS college in MP general category? प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं होता है, तो जो प्राइवेट वाले हैं वो चाहे जनरल में हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो ओपन रहती हैं सीट्स, अनलेस अनटिल अभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आए। ये तो इनका क्वेश्चन वापस आया 278 NT 1 रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र MBBS मिल सकता है? नहीं प्रतीक्षा, इट इज अ वेरी लो स्कोर, बट नोमेडिक ड्राइव महाराष्ट्र में एक स्पेशल कैटेगरी है। हाँ। और इसकी कट ऑफ्स अभी इस साल पता लगेगा क्या जाती है, तो आप एक बार स्टेट लेवल पे जो DME है वहाँ पे कंफर्म कीजिए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। आज के सेशन से मुझे ऐसा लग रहा है अमित सर के चाहने वाले स्टूडेंट कितने हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तक के सेशन में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है। शायद आप लोग अमित सर का वेट कर रहे थे, अमित सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस सेशन में रोज आया करें। 524 मार्क्स, एनी चांस इन KMC मणिपाल? यस, 524 इन मणिपाल यू हैव अ चांस, लेकिन वो पेड सीट पे होगा, तो इफ यू कैन अफोर्ड द फीस ऑफ मणिपाल यू विल डेफिनेटली गेट मणिपाल। ओके। 471 इन वेस्ट बंगाल जनरल, कैन यू गेट गवर्नमेंट MBBS? थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप 500 टच कर रहे होते तो मैं कॉर्नर हाँ। पर है। ओके। खुशी यादव 520 UP OBC कैटेगरी के हैं। खुशी वेट कीजिए, आपको अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा यूपी में, लेकिन मिल सकता है गवर्नमेंट MBBS। सैफई और जो नए कॉलेजेस खुले हैं कुछ, उनमें चांस है। Can you please tell about the Kalinga Institute of Medical Science admission? How many government seats are there? What is the cutoff of government and private? कलिंगा में जो एडमिशन है ये नीट के थ्रू ही होगा, और ये थोड़ा सा इसकी फीस ज्यादा है, और ये प्राइवेट ही आप इसको मानिए, इसमें गवर्नमेंट सीट्स तो ना के बराबर कोई ऐसा वो नहीं होता है, बट इसकी टोटल सीट्स के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अदर देन आवर स्टेट, देखिए इनका क्या प्रोसेस होगा आप ये बताएं। Private- ये मेरे हिसाब से जनरल क्वेश्चन है, हाँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हाँ। क्या हम दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि लास्ट ईयर भी हम इसके लिए लड़े थे, और अल्टीमेटली ये हुआ कि कुछ सीट्स ऐसी होंगी जो कि स्टेट कोटा से ही भरेंगी, और कुछ सीट्स ऐसी होंगी जिन पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा के हैं और आप महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो देखना पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो ओपन है ही सही ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या उनका DME का फाइनल डिसीजन आता है, कितने % सीट्स वो ऑल इंडिया के लिए ओपन करते हैं, कितने अपने स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, वो दैट इज टू बी सीन। आप उसे डीमर महाराष्ट्र की वेबसाइट पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितना चांस है कि वो इसी साल से स्टार्ट हो जाएंगे? पांचों तो इस साल नहीं होने वाले स्टार्ट, ज्यादा से ज्यादा एक आध स्टार्ट हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिलना जरूरी है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी ऑब्जेक्शन लगा दिया। गवर्नमेंट ने वापस से जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको पूरा किया और दोबारा बुलाया है एमसीआई को इंस्पेक्शन के लिए। अब आगे क्या होता है वो तो एमसीआई बताएगी। एक स्टूडेंट ने बीच में पूछा था आईसीएआर का क्या स्कोप है? आईसीएआर ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्जाम है, और अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो उससे ज्यादा बेटर होता है कि बीटेक एग्रीकल्चर आप करें आईसीएआर के थ्रू। AIQT रिजर्वेशन स्कीम न्यूज, ट्रूथ और नॉट? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स में भी रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज। अच्छा, ये वही होगा मुसली। एक्सपेक्टेड राजस्थान एमबीबीएस जनरल कट ऑफ कितना होगा? राजस्थान कोटा से एमबीबीएस का जनरल कट ऑफ 540 के अराउंड रहना चाहिए। 540 530 540 समथिंग। सेकेंड राउंड में 5% AIQ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा, ओके, काउंसलिंग वी कांट लीव सीट आफ्टर गेट एमबीबीएस। अगर आप एमबीबीएस ले चुके हैं वहां पे, तो जैसा कि आपने वो मेरे पेज पे भी नोटिफिकेशन में देखा होगा, सेकंड राउंड में एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे फिर वो ब्लॉकिंग हो जाती है सीट की, जो गलत है। उस बीच आपकी स्टेट काउंसलिंग हो चुकी है, अगर आपको स्टेट में लेना है तो आप वहीं ले लीजिए, फिर आप ऑल इंडिया की सीट क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं? ये है LI लाला लाजपत LLRM पूछ रहा होगा। हाँ, LLRM का जनरल का कट ऑफ कितना होगा? अब वो कौन सी कैटेगरी है आपकी, स्टेट से पूछ रहे हैं कि ऑल इंडिया से पूछ रहे हैं? अच्छा, स्टेट और ऑल क्वेश्चन दोबारा ओके। यूपी का स्टूडेंट DMER, बहुत फास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। नेक्स्ट ईयर का क्या अटेम्प्ट लिमिट है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अटेम्प्ट लिमिट स्टार्ट लग गई हैं। 2017 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के तरह से काउंट होगा, नो मैटर आपने इससे पहले कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में हो गया आपका। विक्टर बनर्जी, मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़े हैं। प्लीज डू समथिंग फॉर प्राइवेट फीस रेगुलेशन। विक्टर, वी आर डूइंग दिस, बट अभी का टॉपिक ये नहीं है, बट हाँ प्राइवेट फीस रेगुलेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपने पेज पे पोस्ट करूंगा। इंजीनियरिंग सेशन कब लगेगा? राहुल, इंजीनियरिंग सेशन भी मैं हूं आपके लिए, आपके साथ। आप इंजीनियरिंग सेशन के क्वेश्चन आप मुझसे पूछते जाइए, हम दोनों जने इसलिए यहाँ पर साथ हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आंसर मैं देता जाऊं और अमित सर मेडिकल से रिलेटेड आंसर देते जाएं। 85% उत्तराखंड कैटेगरी जनरल कट ऑफ कितना होगा? सार्थक, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसमें 25-30 मार्क्स जोड़ दीजिए कम से कम 25। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, स्टेट रैंक कब आएगा? ये स्टेट रैंक्स के लिए देखो आप, बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ स्टेट्स ने तो नोटिफिकेशन भी डाल दिए हैं और कुछ स्टेट्स डाल रहे हैं। अब आप देखोगे कहाँ स्टेट रैंक, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास है, आप उस बुलेटिन पे जाइए, उसमें जो 6th अपेंडिक्स है उसमें आपको आपके पर्टिकुलर स्टेट का मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है। तो वहां पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए, और वो पेज पे भी पड़ा हुआ है अपने फेसबुक वाले पे। पर आप सबसे बेस्ट होगा, आपके पास जो नीट बुलेटिन है उसमें जाके वो एड्रेस खोजिए अपने। ये विकास पांडे का एक क्वेश्चन आप देखें अमित सर। क्वेश्चन ये तो अपना एग्रीकल्चर और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का हम नहीं बता पाएंगे, हम मेडिकल रिलेटेड क्वेरीज करेंगे। बीटेक और BDS, ये बड़ा हम दोनों को देख के आपने पूछा है, लगता है कि बीटेक और BDS में क्या बेटर होगा। मैं तो एडवाइस करूंगा बीटेक, कि बीटेक ज्यादा बेटर होगा। बीटेक के पास आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा अमित सर, है ना? क्यों, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। ऐसा तो क्या बेटर होगा वो डिपेंड करता है कि आपका किसके लिए जुनून है, मतलब किसके, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा। 550 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, एनी चांस इन IPU? IPU में चांसेस तो नहीं है 550 पे। IPU इज टफ, उसमें ऊपर जाएगा। दिल्ली में ही तो है, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। चलिए, हम कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, टाइम लिमिट था। हम कल फिर अमित सर को कोशिश करेंगे कि इस सेशन में लेकर आए, और आप अपने क्वेश्चन शार्प एट 11 AM हमसे दोबारा पूछें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।